हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और इसमें चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के न्यू TCS पैटर्न पर आधारित है। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट पढ़ने वाले हैं और आज ये क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड सभी ये क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें नंबर शो नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक और राइबोसोम में। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। केंद्रक का खोज कब हुआ था? केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी में किया जाता है। कैरियोलॉजी में केंद्रक का स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। केंद्रक का स्टडी किस में किया जाता है? कैरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केंद्रक का अध्ययन किस में किया जाता है? अध्ययन कैरियोलॉजी में किया जाता है और 1831 में इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोशिका क्या है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्या? साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 RNA का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 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 प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में प्रोटीन किसके बारे में? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड DNA का मूल मात्रक क्या है? DNA का मूल मात्रक क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोट्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर डी वसा। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड्स करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं DNA किसके बारे में? DNA
डीएनए का पहले फुल नेम देखते हैं। डीएनए को क्या बुलाता है? डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है। डीएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। डीएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। डीएनए में केंद्रक पाया जाता है। डीएनए में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन नंबर विटामिन है। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और विटामिन बी और सी है। विटामिन बी और सी है। एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADAK होता है। क्या होता है? ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADAK है। और जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एब्सेंस ऑफ सेल। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा, इसमें क्या होता है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं में एमिनो एसिड की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी एमोनिया गैस की उपस्थिति। इसके ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। आगे देखते हैं किसके कारण गंध आता है? SO2 गैस होता है। जो
जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। जो जल में SO2 गैस होता है, जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। H2SO4 बैटरी अम्ल कहा जाता है। इसे बैटरी अम्ल कहा जाता है। बैटरी अम्ल कहा जाता है। बैटरी अम्ल कहा जाता है। H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है। और नेक्स्ट, और H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोशिकाओं में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1890 में किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया खोज 1890 में अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को एडीपी और एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज 1890 में अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस द्वारा। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियस द्वारा कोशिका गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं, न्यूक्लियस द्वारा। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में इसके न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस शब्द कहाँ से आया? न्यूक्लियस शब्द किसने दिया है? न्यूक्लियस शब्द दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द दिया है। और रॉबर्ट ब्राउन इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी। इसका स्टडी किसमें किया था? अध्ययन किसमें किया था? कैरियोलॉजी में किया था। किसमें किया था? कैरियोलॉजी में किया जाता है। न्यूक्लियस का अध्ययन कैरियोलॉजी में किया जाता है। और यह शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, न्यूक्लियस शब्द दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1890 में अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। और इसे पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वनस्पति कोशिका तथा
तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली। इसके करेक्ट आंसर हैं इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या कोश भित्ति कहते हैं। और ये नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पादप कोशिका में पाया जाता है। कोश भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में नेक्स्ट आगे देखते हैं। पादप और जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 8 के कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है केंद्रक झिल्ली। 9 का क्वेश्चन नंबर क्या है? केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट आगे देखते हैं। केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक दो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सिक्रेशन, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी रिस्पायरेशन। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है रिस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन होता है। रिस्पायरेशन का मतलब श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक
और चीनी डालकर उसमें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव संकुचन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाएं नष्ट फट जाती है। ऑप्शन नंबर सी, के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थों से पानी निकल लेता है। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव संकुचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? सूक्ष्म जीवों कोशिकाओं का संकुचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, तारक केंद्रक पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, प्राणी कोष में। ऑप्शन नंबर बी, लाल शैवाल में। ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोट में। ऑप्शन नंबर डी, पुष्पित पौधों में। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी, ए करेक्ट आंसर है प्राणी कोष में। किसमें? प्राणी कोष में होते हैं। सेंट्रियोट कहाँ होते हैं? तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? प्राणी कोष में पाया जाता है। नेक्स्ट, ये प्राणी कोष में पाया जाता है। प्राणी कोष कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं? कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। विभाजन में सहायक होते हैं। विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। एक शैवाल है, लाल शैवाल, किसमें पाया जाता है? नेक्स्ट, लाल शैवाल के बारे में देखते हैं। लाल शैवाल, इसको लाल शैवाल क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी कहा जाता है। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकोलाइड। ऑप्शन नंबर बी, फोटोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक आवरण। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइबोसोम केंद्रक हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण के। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के। ऑप्शन नंबर सी, वसा संश्लेषण के। ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषी के। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषी के करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषी के करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषी के, इसके बारे में देखते हैं। मुख्य क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सभी कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 16, जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है?
इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण कोशिका। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज 1860 में किसने किया था? अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था 1860 में किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल ऑफ पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है जंतु कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप की कोशिका भित्ति उपस्थित। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 गोल्जी काय उत्पन्न हुए हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सूत्रकणिका से, ऑप्शन नंबर बी जाइमोजन कणिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति से, ऑप्शन नंबर डी अंतद्रव्य रेटिकुलम से। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी अंतद्रव्य रेटिकुलम से उपस्थित हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है अंतःद्रव्य जालिका। क्या है? अंतःद्रव्य जालिका। क्या नाम है? अंतःद्रव्य जालिका दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम है अंतःद्रव्य जालिका है और अंतःद्रव्य जालिका है। गोल्जी बॉडी से जंतु लाइसोसोम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली और न्यूक्लाइड हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मूल रोम, ऑप्शन नंबर बी सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी वाहिनी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी एधा कोशिकाएं। इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाहिनी कोशिकाएं सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसके करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला, ऑप्शन नंबर बी कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति तथा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ए अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला स्थित हैं। नेक्स्ट कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोडिक्ट ऑन, ऑप्शन नंबर डी क्लेडोफोरा। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है कैरोटीनॉइड। क्या है? कैरोटीनॉइड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बारे में, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी स्लाइडेन। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। इसके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मेंडल के क्या कहता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए पशु, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी फंजाई, ऑप्शन नंबर डी पौधा। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है पौधा। करेक्ट आंसर है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी आम। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है गेहूं। गेहूं का डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं मौजूद होती है। गेहूं में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका किसके कारण
शिफित हो जाती है? कोशिकाएं किसके कारण शिफित हो जाती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जीव द्रव कुंजन, ऑप्शन नंबर बी बही प्रासरण, ऑप्शन नंबर सी अंतः प्रासरण, ऑप्शन नंबर डी विसरण। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी अंतः प्रासरण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अतिवर्धन का अर्थ है? अतिवर्धन का अर्थ है, इसके ऑप्शन है अतिलोलुपाता वर्णन खान पान, ऑप्शन बी कोशिकाओं की संख्या में वो सामान्य वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं की संख्या में वो सामान्य वृद्धि क्या है? अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में वो सामान्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका के बारे में, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को स्टडी किस में किया जाता है? स्टडी किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किस में किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, 1665 में किया था। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, स्टडी कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इसका खोज कब हुआ था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका कितने प्रकार? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी यकृत कोशिका, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिका। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी रेड ब्लड सेल रक्त, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 12 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 12 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? यकृत में होती है। आरबीसी को क्या कहता है? ऑक्सीजन। आरबीसी, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 12 दिन का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कंस्ट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिकाओं की हलचल को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर बी प्रसार, ऑप्शन नंबर सी विपरीत प्रसरण, ऑप्शन नंबर डी प्रासरण। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जिगर, ऑप्शन नंबर बी
स्प्लीन, पीलिया। ऑप्शन नंबर सी त्वचा। ऑप्शन नंबर डी ओवम। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ओवम। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? ओवम की होती है। नेक्स्ट पीलिया के बारे में देखते हैं। पीलिया को क्या कहा जाता है? और पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहता है? कब्रगाह। कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है पीलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी काइटिन, ऑप्शन नंबर सी हेमी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब, ऑप्शन बी कम तापमान, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर डी उच्च तापमान। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उच्च तापमान करेक्ट आंसर है उच्च तापमान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एग्रीकस, ऑप्शन नंबर बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एग्रीकस। क्या होगा? एग्रीकस करेक्ट आंसर है। एक बहुकोशिकीय जीव क्या है? एग्रीकस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। नाभिक को कहा जाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। और ये नाभिक किस में मौजूद होता है? डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 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 और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी लयनयक, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जीन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सी जीन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट गुणसूत्र के बारे में देखते हैं। गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और जोड़ा कितनी होती है? जोड़ा की संख्या कितनी होती है? जोड़ा की संख्या कितनी होती है? जोड़ा की संख्या 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नींबू के रस, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए। किस घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर में किया जाता है। एपी कल्चर में किया जाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा कहा जाता है। 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 क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूध के बारे में। दूध को किससे नापा जाता है? दूध को लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? शुद्धता किससे नापी जाती है? शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से नापी जाती है। लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। यंत्र से
मापी जाती है, यंत्र से मापी जाती है, यंत्र से मापी जाती है, यंत्र से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, धोवन सोडा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहता है? कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसमें क्रिस्टलीकरण का जल कितना है? क्रिस्टलीकरण का जल कितना है? क्रिस्टलीकरण का जल कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।